अब देखो इस वीडियो से हम शुरू करने वाली है क्लास 10th में चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। इससे पहले मैं आपको एमसीक्यूज करवा चुका हूं जो कि आपके काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड वहां पे यहाँ कुछ कुछ टफ भी थे। तो अगर आपने वो क्वेश्चंस नहीं किए हैं तो वो कर लेना, जो कि आपको देखने को मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में एंड उसका लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने वो सभी क्वेश्चंस कर लिए होंगे एंड अब हम चालू करने वाली हैं कुछ और टफ क्वेश्चंस। ठीक है, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बाय फैक्टराइजेशन मेथड, यानी कि मिडल टर्म स्प्लिटिंग करनी है एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। यानी कि सिंपल सी बात है कि हमें पहले फैक्टराइज या फिर मिडल टर्म स्प्लिटिंग जो भी बोलते हैं उस मेथड से सॉल्व करके इनके जीरोस फाइंड आउट करने हैं एंड उसके बाद उन जीरोस के बीच में रिलेशन फाइंड करना है, उसको वेरीफाई करना है, जो कि हम इससे पहले एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में बड़े आराम से कर चुके हैं। एंड इसमें जो अपना पहला सवाल है वो कुछ इस प्रकार है, 4x² माइनस 3x माइनस 1। तो पहला क्वेश्चन क्या है, 4x² माइनस 3x और माइनस का 1। तो भैया बहुत सिंपल सा क्वेश्चन देखने में लग रहा है, बिल्कुल एनसीईआरटी भी कह सकते हो उसे, क्योंकि सिंपल सी हमें इसमें सिंपल सा क्या करना है, मिडल टर्म स्प्लिटिंग करनी है, यानी कि फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई। बट उससे पहले चेक कर लेना कि ये फॉर्म में है या फिर नहीं है। ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म है, प्लस साइन नहीं है पर उसे लिख सकते हैं, देखो ऐसे, प्लस bx प्लस सी। तो हाँ भाई फॉर्म में है, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि इतना तो आपको आता ही होगा, तभी एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर रहे हो। ओके, हाँ। तो करना कैसे है, पहले वो देखो, फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई कितना आएगा, माइनस का 4 आएगा। और मिडल टर्म क्या है, माइनस का 3 है। मेथड का नाम क्या है, मिडल टर्म स्प्लिटिंग, यानी कि -3 को ऐसे इन दो नंबर में स्प्लिट करो कि मल्टीप्लाई करके तो माइनस का 4 बन जाए एंड एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन करके माइनस का 3 बने। तो सिंपल सी बात है कि 4 1 जा 4 होता है, 4 माइनस 1 3 होता है। और क्योंकि यहाँ पे बीच में जो टर्म है उसका साइन नेगेटिव है, विच मीन्स जो 4 होगा वो नेगेटिव का होगा, बड़ा नंबर क्या होगा, नेगेटिव, कुछ ऐसे। 4x² माइनस 4x प्लस एक्स माइनस का 1 बन गया। -4x प्लस 3 प्लस एक्स कितना आएगा, माइनस का 3x, और -4x इंटू एक्स कितना आएगा, माइनस का 4x² या फिर माइनस का 4। ठीक है, तो पेयरिंग कर लेंगे, करो। तो 4x² है, माइनस का 4x है, दोनों में 4x कॉमन दिख रहा है, बाहर निकाल लेंगे। अब अंदर क्या बचेगा वो जानने के लिए, जिसमें से कॉमन निकाले हो डिवाइड बाय जितना कॉमन निकाले हो, जिसमें से कॉमन निकाले हो डिवाइड बाय जितना कॉमन निकाले हो। 4 से 4 गया, x2 है, नीचे 1 है, तो x बचेगा। -1 बचा, प्लस यहाँ तो x -1 ऑलरेडी है, तो यहाँ से कुछ कॉमन आके सिंपल 1 लिख देंगे बाहर। दोनों में x -1 अगेन कॉमन बाहर निकालेंगे तो कितना आ गया, 4x प्लस का 1। क्लियर। अब क्या बन गया, एक बना x-1, एक क्या बना 4x+1। तो x कितना आ गया, एक बार 1 आ गया, एक बार माइनस का 1/4 हो गया। तो इसे अल्फा बोल लो, इसे बीटा बोल लो, क्या दिक्कत है भैया। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, क्या होता है सम ऑफ जीरोस, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो जो इक्वेशन दी गई है, मेन इक्वेशन, 5 मिनट। तो मेन इक्वेशन क्या दी गई है, -3/4। ठीक है, तो कितना आ गया, 3/4 प्लस का अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई, यानी कि कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो कितना आएगा, माइनस का 1/4 आ गया। क्लियर। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ रहा है, 3/4, अल्फा इंटू बीटा कितना आ रहा है, माइनस का 1/4। ठीक है, अब इसको वेरीफाई करने की बारी है। अल्फा कितना आया था, 1 आया था, बीटा कितना आया था, माइनस का 1/4 आया था। तो 1 प्लस माइनस का 1/4 लाना कितना है, 3/4। ठीक है, तो सॉल्व करने में कितना होगा, देखो 1 माइनस 1/4 तो कितना आएगा, ऐसा है ना। तो एक काम करो, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ 3/4 लेके आना है। तो 4 1 जा 4/4 ऐसा आ गया ये। अब देखो अपना अपना मेथड है यार, मैं तो बहुत सिंपल से करा रहा हूँ। नीचे बेस सेम हो गया तो बेस सेम कर लो, 4 - 1 कितना आ गया, 3, तो बराबर आ गया। ठीक है, वेरीफाई होगा इनका रिलेशन। अब बारी है किसकी, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की। तो कितना होगा, अल्फा कितना है, 1 है, बीटा कितना है, माइनस का 1/4 है, एंड जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है वो इक्वेशन के हिसाब से कितना आ रहा है, माइनस का 1/4 आ रहा है। अपना कितना आएगा, 1 इंटू माइनस का 1/4। तो हाँ भाई ये तो आ रहा है।
ठीक है? तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपका ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो नीचे कमेंट कर देना। अब देखो इसके बाद हम करने वाले हैं सेकंड और थर्ड क्वेश्चन, जो कि मैं आपको करके नहीं दिखाऊँगा, आप खुद करोगे, ठीक है? तो यार क्वेश्चन में साफ-साफ बोला गया था कि हमें क्या निकालना है, इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं एंड उसके बाद इनके सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ के बीच का जो रिलेशन है उसे वेरीफाई करना है। एंड इसके लिए मैं आपको पहला वाला क्वेश्चन करके दिखा चुका हूँ, सेम उसी तरीके से आपको ये 2 क्वेश्चन भी करके दिखाने हैं एंड आपको मुझे इसका आंसर कमेंट भी करना है कि सेकंड का आंसर क्या है, थर्ड का आंसर क्या है, ओके? तो अपना फोर्थ क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, क्या दिया गया है, 2x स्क्वायर प्लस 7/2x प्लस 3/4 इक्वल टू 0। मैं एक बार कंफर्म करके देख लेता हूँ कि ये है या नहीं है। हाँ, 2x स्क्वायर प्लस 7/2x प्लस 3/4, ओके, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मैंने आपको बता रखा है कि इन तरह के क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में आपको क्या करना होता है, डिनोमिनेटर में जो भी नंबर्स है उनका एलसीएम लेने का। तो नीचे 2 है, नीचे 4 है, यहाँ कुछ नहीं है तो नीचे 1 होगा ना। तो 1 हो, उसको रखो या ना रखो बात एक ही पड़ती है। तो बेसिकली बस ये बताओ कि मुझे 2 और 4 का एलसीएम क्या होता है। अगर आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिया है तो पता होगा कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। वरना लोग ये तरीका भी अपनाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। 2 1 ज़ा 2 कर लिया, 4 कर लिया। अब देखो 2 से जाएगा 1 का 1 रहेगा, हाँ, तो 2 2 ज़ा, तो यानी कि क्या है यहाँ पे इसका एलसीएम कितना आया, 4 आया है, सिंपल। तो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाता है तो आपको सिंपली क्या करना है, डिनोमिनेटर में जो भी नंबर है उनका एलसीएम लो और जो भी एलसीएम आया है उससे पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो। तो 4 इंटू क्या आएगा, 2x स्क्वायर प्लस 7/2x प्लस 3/4 इक्वल टू 0। 0 में इंटू 4 करते हैं तो क्या ही फर्क पड़ता है कि ना। इक्वेशन में जो भी हम काम करते हैं वो एलएचएस और आरएचएस दोनों में होता है, इतना बेसिक तो आप पता ही होगा आपको। अब 4 का इंटू किससे होगा, इससे होगा, कितना आएगा, 4 2 8x स्क्वायर हो जाएगा प्लस, अबे यार क्यों आ जाता है फालतू का, हाँ। तो 4 इंटू 7/2 एक्स आ गया प्लस 4 इंटू 3/4 आया और जीरो से जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा यानी कि जीरो, ओके। तो यहाँ तो अपने पास 8x स्क्वायर ही चल रहा है। 4 2 से कटेगा, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा तो कितना आएगा, 7 2 ज़ा 14x आ जाएगा और अपने पास यहाँ क्या बचेगा, 4 से 4 कैंसिल तो 3 बचेगा। अब देखो मजे की बात ये है कि यहाँ पे कॉमन कुछ नहीं आ रहा है। तो अब जो नंबर आपको मिला है यानी कि अब जो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिला है इसे आपको क्या करना है, मतलब कहने का ये है कि यही आपका बेसिक पॉलिनोमियल है। इससे पहले जो दिया था वो बस काम बढ़ाने के लिए था, ओके। कंफर्म कर लेता हूँ, हाँ, 8x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 3 ठीक हो गया। तो अब यहाँ से हमें वही प्रोसेस करना है जो कि हम पहले से करते आ रहे हैं, यानी कि क्या, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो 8 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, कितना आएगा, 24। बीच का नंबर है 14, 14 को ऐसे दो नंबर में स्प्लिट आपको कर देना है कि इंटू करके तो 24 बन जाए एंड एडिशन या सबट्रैक्शन करके 14 बन जाए। बेसिकली यही करना होता है। अब कुछ लोग इसे एलसीएम से भी कर सकते हैं एंड कुछ लोग अपना बेसिक सा दिमाग भी लगा सकते हैं क्योंकि इसमें इतना जरूरत नहीं है, ओके। तो क्या बोला गया है, 14 को ब्रेक करना है ना हमको। तो 24 का टेबल पढ़ लो कब कब आता है, 12 2 जा 24 होता है, 12 प्लस 2 14 भी हो जाएगा, 24 भी हो जाएगा। एंड ये सबसे आसान क्वेश्चन है क्योंकि इसमें हर चीज प्लस की है तो माइनस प्लस का झंझट ही नहीं है, दोनों टर्म प्लस के होंगे, ओके। तो 12 दूनी 14, 12 प्लस 2 सॉरी 12 दूनी 24, 12 प्लस 2 14। तो 8x स्क्वायर प्लस आपकी मर्जी है 2x पहले रखना है या 12x रखना है, तो मैं चलो आपके लिए 2x रख दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ 12x आ गया प्लस 3 आ गया इक्वल टू 0। इसे मैं रब कर देता हूँ आपको कि इसका कुछ काम नहीं है। होप करता हूँ कि आपको इतनी बेसिक बात तो आ गई होगी अगर आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर रहे हैं तो। वरना पहले एनसीईआरटी करो, उसके लिए वीडियोस बना दिए गए हैं, आप प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हो। हाँ, तो क्या करेंगे इसके लिए, हम पेयरिंग करेंगे। अब खुद बताओ 8 और 2 में क्या कॉमन है, ऑब्वियसली बात है 2 कॉमन है तो 2 बाहर निकाल लिया। एक्स स्क्वायर है, यहाँ दो बार एक्स है, यहाँ एक बार है तो एक बार तो निकाल सकते हैं कॉमन कम से कम। अब 8x स्क्वायर में से 2x कॉमन निकाला तो ये जानने के लिए कि अंदर क्या बचेगा उसके लिए हम क्या करते हैं, जिसमें से कॉमन निकाला डिवाइड बाय जितना निकाला। 2 4 से कटा, एक्स स्क्वायर एक्स यानी कि 4x बच गया, ठीक है। कितना आएगा, 4x आएगा। और 2x में से 2x ही कॉमन निकाल दिए हो तो कितना आएगा, +1 आएगा। अब यहाँ 12x है, 3 है, सबको पता है 3 4 12 होता है, 3 कॉमन निकालो, 4x + 1 बचाओ, खत्म कर दो इक्वल टू 0। तो 4x + 1 दोनों में ही कॉमन आ गया तो कितना आ गया, 4x + 1 और कितना आ गया, 2x + 3 इक्वल टू 0, ओके।
यहाँ पे आपके एक्स की वैल्यू कितनी आ गई है, -1/4 और कितना आ गया -3/2। यही आपका अल्फा, यही आपका बीटा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इतना तो आ गया होगा। बहुत ही ज्यादा बेसिक सवाल था, ठीक है। अभी जो आपके लिए क्वेश्चन ला रहा हूँ ना आगे, बहुत तगड़े तगड़े हैं। तो इतना तो आपको आ गया होगा, -1/4 और -3/2। मैं याद कर लेता हूँ ताकि पीछे लिख पाऊँ। तो अल्फा का वैल्यू कितना आया था, -1/4 और बीटा का वैल्यू कितना आया था, -3/2। और अपनी इक्वेशन क्या थी शुरुआत से ही, या तो जो नई बनाई है उसको भी लिख सकते हैं या पहले वाली भी लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं चलो आपके लिए पहली वाली लिख दे रहा हूँ, 2x² + 7/2x + 3/4। हालांकि अगर जो हमने बनाई थी ना इनको सॉल्व करके, जो अगर वो रखते हो तब भी आंसर सेम ही आए, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस इक्वेशन की हेल्प से हम क्या निकालने वाले हैं, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ओके, तो क्या होता है सम ऑफ जीरोस, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कितना आएगा, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है, -7/2। ऐसे करके रख लो, बड़ा सा डिनोमिनेटर बनाओ। अपॉन क्या आता है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, 2। अब देखो ना, जब भी आप ऐसी कंडीशन में फंसो, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें। कुछ नहीं करना, एक बेसिक सी ट्रिक लगानी है। ऊपर का ये पूरा क्या है, डिनोमिनेटर, सॉरी न्यूमरेटर। एक काम करता हूँ, मैं इसको अच्छे से कर लेता हूँ। ऐसे ना लिख के मैं आपको ऐसे लिख के देता हूँ, 7/2, ठीक है ना। तो ये पूरा क्या हो गया, न्यूमरेटर। डिवाइड बाय, नीचे सिर्फ 2 है, क्या होगा, न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर क्या हो गया, मुझे कट कर देना इसको, शुरू से कर रहा हूँ। तो भाई अपना जो अल्फा प्लस बीटा आ गया वो कितना आता है, माइनस का कोएफिशिएंट एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है, 7/2। तो इसको ऐसे लिख दिया, अपॉन आ गया 2। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पर मैंने यार कितने बच्चों को देखा है कि इसमें बहुत गलती करते हैं। ठीक है, क्या कर देंगे, 2 का मल्टीप्लाई घुमा देंगे, 7 से प्लांट नहीं, क्या करते रहते हैं। आपको बस एक बात ध्यान में रखनी है, फ्रैक्शन वाला पार्ट ऊपर आ गया है तो ये पूरा का पूरा आप न्यूमरेटर में गिन लेना। ये मत बोलना कि 7 न्यूमरेटर 2 डिनोमिनेटर, ये पता नहीं क्या, ठीक है। तो 7/2 पूरा ऊपर ही है, तो उसको इसीलिए मैंने जानबूझ के ऐसे लिखा हुआ है। तो 7/2 पूरा ही न्यूमरेटर, 2 पूरा ही डिनोमिनेटर, कुछ नहीं तो नीचे 1 लगा लो। ओके, अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई है तो आगे का काम कुछ भी नहीं है। इसको थोड़ा तमीज से ना ऐसे लिखो, 7/2, माइनस साइन भूल जाओ अभी, 2/1। अब जभी भी ना, अब ये 4 वाला बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, सबसे नीचे का मल्टीप्लाई सबसे ऊपर, और बाकी जो बच गया उनको आपस में, मतलब सबसे नीचे का मल्टीप्लाई सबसे ऊपर, और जो बचा खुचा उसको नीचे कर लो। तो मतलब क्या होगा, 7 का मल्टीप्लाई 1 से घुमा दोगे, 2 का 2 से कर दोगे। आगे माइनस साइन था ही, तो 7 2 जा 4, तो कितना आ गया, माइनस का 7/4। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको सम ऑफ जीरोस निकालना आ गया होगा, विच इज कितना आया, माइनस का 7/4। और बारी है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की, तो वो कितना होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म कितना था अपने पास, 3/4 था, अपॉन 2 हो जाएगा, तो इसको भी वैसे ही कर देंगे, 3/4 अपॉन 2, कुछ नहीं, नीचे 1 आ जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई 1 से, 3 1 जा 3, 2 4 जा 8, तो 3/8 आ गया। तो अपना सम ऑफ जीरोस भी निकल गया है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी निकल गया है। जीरोस हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो कुछ नहीं करना है, रिलेशन वेरीफाई करना है। तो माइनस का 1/4 है, माइनस का 3/2 है, निकालो भाई, निकालो। पहले इसको वेरीफाई कर लेते हैं। तो अल्फा कितना है, माइनस का 1/4। बीटा कितना है, माइनस का कितना था अपने पास, 3/2 था आई थिंक, हाँ 3/2 माइनस का, और माइनस का 7/4 मुझे लेके आना है। तो माइनस का 1/4 चल रहा है, -3/2 चल रहा है। 2 को बेस सेम बनाना है मुझे ना, यहाँ भी 4 यहाँ भी 4 लेके आना पड़ेगा, तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई घुमा देंगे, तो कितना आएगा, माइनस का 7/4। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसको थोड़ा सा कोने में लिखेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 1/4 माइनस का 6/4। अब यार नीचे का सेम हो गया तो उसको हम सेम ही कर लेते हैं, माइनस का 3/4 माइनस का 7/4 मुझे लेके आना है। तो नीचे का डिनोमिनेटर सेम हो गया, 4 -1 -6 माइनस का 7/4 लेके आना है। यहाँ पे तो हो ही गया, -1 -6 माइनस माइनस प्लस होता तो -7/4 यहाँ भी और -7/4 यहाँ भी, एंड आपका ही वेरीफाई हो गया। सेम इसी तरीके से आप क्या करोगे, इसका जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है उसे कर लोगे वेरीफाई, जो कि यहाँ हो भी चुका है। चलो मैं ऊपर जरा करके दिखा देता हूँ। अल्फा कितना है, माइनस का 1/4, बीटा कितना है, माइनस का 3/2। तो माइनस का 1/4 का मल्टीप्लाई घुमा, माइनस का 3/2 से लाना कितना, 3/8। माइनस माइनस प्लस, 3 1 जा 3, 4 2 जा 8, लो आ गया, खत्म। तो इतनी बेसिक चूरन चीज तो आपको आ गई होगी, इसमें ज्यादा आपको दिमाग नहीं खपाना पड़ा होगा, उम्मीद करता हूँ। फिर भी अगर नहीं आया तो वीडियो को एक बार पीछे से देख लो, या एनसीईआरटी क्वेश्चंस कर लो पहले, कॉन्फिडेंस गेन कर लो, फिर इसमें आना। क्योंकि अब हम करने वाले हैं यहाँ से कुछ रूट वाले क्वेश्चंस। रूट वाले क्वेश्चन में बच्चों का दिमाग हिल ही जाता है, ठीक है।
तो अपना अगला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, जो कि क्या दिया गया है, 4x² प्लस 5√2x माइनस का 3। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसे नोट कर लेंगे। कौन से नंबर का था, 5वां आई थिंक। क्या था, 4x² प्लस 5√2x माइनस का 3 इक्वल टू 0। यही होगा ना, चेक कर रहे हो, गलती नहीं करी इसमें। 4x² 5√2x माइनस 3 बिल्कुल सही है। तो ना, जो हम काम पहले से करते आ रहे थे वही सेम काम रूट में भी करना है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सेम काम है, अलग कुछ नहीं है। 4x² प्लस 5√2x माइनस का 3, कुछ नहीं करना, पहले फर्स्ट का मल्टीप्लाई लास्ट से कितना आएगा, माइनस का 12। x² भूल जाओ फिलहाल। अब ना मिडिल टर्म बस ये हो चुका है 5√2, ठीक है। तो आपको इस 5√2 को ऐसे दो नंबर में स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करके कितना है, माइनस का 12, और एडिशन या सबट्रैक्शन करके कितना है, √2 आए। तो ना अब अगर आपको ना इतनी माथा खप्पी से बचना है, तो देखो 5√2 है ना, इसको स्प्लिट करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 5√2 को ऐसे दो नंबर में स्प्लिट करेंगे जिनमें भी √2 होना चाहिए। तो यार मुझे क्या पता कौन से नंबर होंगे, तो √2 लगा दो ना ऐसे करके, लो। अब इनके आगे कोई नंबर आ रहे होंगे ना, तभी तो होगा। अब खुद सोचो, √2 आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं, बचा क्या है, खाली क्या लेके आना है, 5 लेके आना है। तो 3 + 2 कर देंगे तो 5 आता है, आता ही नहीं आता है, करके देख लो। रफ में करना अपने, यहाँ 3 लिखना है, यहाँ 2 लिखो, तो 3 आ गया और 2 आ गया। अब खुद सोचो, 3√2 प्लस 2√2 प्लस का 5√2 तो आता है, नो डाउट। पर क्या इसे मल्टीप्लाई करके माइनस का 12 आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। हालांकि मल्टीप्लाई करके एक बार देखो तो 12 तो आ रहा है। देखो, 3 इंटू 2 6, √2 इंटू √2 2 जा 6 आया था, √2 आया तो 12 तो आ गया। प्लस अगर मैं, पर मुझे चाहिए माइनस का 12, प्लस का 12 आ रहा है, तो ये अपना नहीं चलेगा, क्योंकि अगर मैं इनमें से किसी एक माइनस लगा दूंगा ना, तो जब ऐड करते फिरेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। और अगर दोनों में ही माइनस ठोक दूं, तो माइनस का 5√2 बने, प्लस का ना बने। तो कहने का मतलब बेसिक सा ये है कि ये काम तो अपना नहीं चलने वाला। जो आगे से माइनस, जो आगे से 3 लगाया, 2 लगाया, इससे नहीं हो पाएगा, आपको कुछ और सोचना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, खुद सोचो। 5√2 को ऐसे दो नंबर में स्प्लिट करना है कि इंटू करके क्या है, माइनस का 12। अब खुद सोचो यार, यहाँ क्वेश्चन मार्क डालो, यहाँ डालो क्वेश्चन मार्क, कोई दिक्कत नहीं। इन्हें एक बार मल्टीप्लाई करके देख लो, क्योंकि इन्हें मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, 12 आना चाहिए। तो इनको मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए, माइनस का 12 आना चाहिए ना। ये क्वेश्चन आप भूल जाओ। √2 इंटू √2 कितना होगा, 2 होगा, 2 को नीचे भेजो डिवाइड में, कितना आएगा, माइनस का 6 आएगा। कहने का मतलब ये है कि आगे क्वेश्चन मार्क में मुझे ऐसे नंबर भरने हैं कि माइनस का 6 आ जाए, चाहे एडिशन से या सब्ट्रैक्शन से। खुद सोचो क्या क्या हो सकता है। -3 -2 हम नहीं ले सकते हैं, फिर वो ऐड करके प्लस का 5√2 नहीं फॉर्म करेगा। तो एक ये हो सकता है कि मैं प्लस का 6 ले लूं और माइनस का 1 ले लूं, इसको काट देते हैं, समझाता हूँ दोबारा से। तो मैंने क्या 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 बोला कि 5√2 को मैंने ऐसे नंबर में स्प्लिट किया, ये जिनमें √2 तो आएगा ही आएगा। 3 2 अपना चला नहीं, तो मैंने लिया 6 और माइनस का 1। खुद सोचो, 6 - 1 प्लस का 5√2 आराम से फॉर्म कर जाएगा, और इंटू करके माइनस का 12 भी देगा, है कि नहीं। तो आपका ये नंबर आ गया। बस इतना ही करना था आपको। और ना रूट वाले क्वेश्चन में सबसे अच्छी बात ये जो है कि यहाँ पे ना आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना बहुत आसान होता है। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता है तो आपके लिए ये काफ़ी आसान बन जाएगा। यहाँ पे आपको बहुत बड़े-बड़े नंबर देखने को नहीं मिलने वाले हैं, क्योंकि रूट में पहले ही बच्चे कन्फ्यूज़ जाते हैं। ओके? तो 4x² अब तुम्हारी मर्ज़ी है भैया, तुम माइनस का 6√2 लिखो या सॉरी प्लस का 6√2 लिखो या माइनस का √2 लिखो। मैं यहाँ पे फ़िलहाल माइनस का √2x लिख के दिखा रहा हूँ। असल में माइनस का 1√2 था, पर 1 को लिखते नहीं है। प्लस का कितना आएगा, 6√2x माइनस का 3 इक्वल 0। अगर ना इसकी पेयरिंग करें तो क्या बन रहा है, 4x² और माइनस का √2x, तो तुम्हें क्या कॉमन दिख रहा है, x दिख रहा है भैया, और तो कुछ दिख नहीं रहा मुझे कॉमन, है कि नहीं। होने को हो सकता है। फिलहाल तो ये लिखो, x बाहर निकाल तो कितना बचा, यहाँ पे 4x बचा, माइनस कितना बचा, √2 बचा। क्लियर। अब 6x² सॉरी 6√2x माइनस 3 में क्या कॉमन दिख रहा है, 3 कॉमन दिख रहा है, वैसी बात है। 3 बाहर निकालो, यहाँ के बचा 2√2 बचा, यहाँ के और x बचा, और यहाँ के बचा माइनस का 1 बचा। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको आ गया होगा। चलो एक बार दोबारा पेयरिंग करके दिखा देता हूँ यार, बहुत छोटा छोटा हो जाता ना फिर ये। हाँ, तो
पेयरिंग करने के लिए क्या किया, 4x² माइनस का √2x में क्या कॉमन दिख रहा है, x कॉमन दिख रहा है। आपको बहुत दिमाग नहीं खपाना है कि हाँ √2 भी तो है, तोड़ सकते हैं, अभी मत करो। 4x² और √2x में x कॉमन दिख रहा है, बाहर निकालो, अंदर क्या बच रहा है वो भी लिख लो तमीज से, कोई दिक्कत नहीं। ओके, प्लस 6√2x माइनस 3 में क्या कॉमन दिख रहा है, 3 कॉमन दिख रहा है, बाहर निकाल लो। अंदर क्या बच रहा है, 2√2x बच रहा है, माइनस का 1 बच रहा है। आप खुद देखो यार, अभी तक हम इतने क्वेश्चन कर चुके हैं, ये टर्म और ये टर्म सेम आनी चाहिए थी, नहीं आ रही है। तो कहने का मतलब ये है, आप देखो इसमें से तो हम 1 के अलावा कुछ कॉमन नहीं निकाल सकते, क्योंकि यहाँ भले ही खजाना पड़ा हुआ है 2√2 पर, यहाँ तो कुछ नहीं है ना। पर यहाँ हम कॉमन निकाल सकते हैं, कैसे देखो, 4x में 4 को 2 इंटू 2 लिखा जा सकता है, x माइनस का √2 प्लस 3 2√2x माइनस का 1 इक्वल टू 0। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, क्या मैं 2 को √2 इंटू √2 लिख सकता हूँ, क्योंकि उन्हें मल्टीप्लाई करके तो 2 ही आता है। जिसने इतना दिमाग लगा लिया तो भाई काम हो गया, √2 इंटू √2, एक्स भी चल रहा है, माइनस का √2 भी चल रहा है, और यहाँ तो छेड़ना भी नहीं है, यहाँ तो अपना जो चला आ रहा है प्रथा उससे ही हम फॉलो करेंगे। इक्वल टू 0 तुम यहाँ लिख लो, क्लियर। अब मैं अगले पन्ने में नहीं जा रहा हूँ, यहीं पे समझाता हूँ। √2 यहाँ भी है, √2 यहाँ भी है, एक बार तो है ही, तो निकाल लो ना। √2 नंबर आगे, वेरिएबल पीछे, क्या बच रहा है, 2 बच रहा है, ये √2 में बाहर निकाल चुका था, या ये निकाल लो, कोई कोई मतलब नहीं, एक तो √2 बचेगा ही, एक 2 बचा, एक √2 बचा, और x पहले से निकाला था कॉमन, तो ये x बचा, और इसमें से कोई निकाल दिया कॉमन तो माइनस का 1 बचा, देखो पूरा वही बन गया। अब इसको ध्यान से देखोगे ना, ये पूरा कॉमन आ रहा है, 2√2x माइनस वन दोनों में है, तो इसको बाहर ही निकालो सीधा। क्या बच रहा है, √2x बच रहा है, और प्लस का 3 बच रहा है, मैं यहीं पे निकालता हूँ वैल्यू। तो x की वैल्यू तो आ गई कितनी, 1/2√2, और कितनी आ गई, माइनस का 3/√2। अब मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको इतना आ गया होगा, ठीक है। और एक बात यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि नीचे डिनोमिनेटर में रूट आना पाप होता है, तो उस पाप से बचने के लिए क्या करेंगे, रेशनलाइज। तो 1/2√2 को रेशनलाइज करो, ऊपर नीचे किससे करते हैं, √2 से करेंगे, इतना तो पता होगा ना यार आपको। अब √2 अपन कितना आएगा, √2 इंटू √2, 2 2 2 जब 4, तो √2/4 आ गया एक, तो अल्फा का वैल्यू। दूसरा इसको करेंगे तो यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा, 3√2/2, तो कॉमा माइनस का 3√2/2, तो एक आगे अल्फा, एक आगे बीटा, इसको तमीज से लिख लेंगे पीछे, कितना है, √2/4 और माइनस का 3√2/2, लिख लो यहाँ पे कोने में, √2/4 और कितना है, माइनस का 3√2/2। अब अपनी पुरानी इक्वेशन को हम लिखेंगे और वहां से क्या वेरीफाई कर लेंगे, इसके सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो भैया अपनी पुरानी इक्वेशन क्या थी, हाँ, तो अपनी पुरानी इक्वेशन क्या थी, 4x² प्लस 5√2x माइनस का 3, तो लिख लो इसको यहाँ पे बिना किसी दिक्कत के। तो यहाँ है सेपरेशन, 4x² प्लस का 5√2x माइनस का 3 इक्वल टू 0, क्लियर। तो एक काम करते हैं, एक ही पन्ने में करने का ट्राई करेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, माइनस का कोएफिशिएंट है ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x², तो माइनस का 5√2/4 आ गया, इतना तो आपको आ गया होगा। अब बारी है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के, तो कितना आएगा, अल्फा इंटू बीटा कितना होगा, कोएफिशिएंट सॉरी कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x², तो माइनस का 3 कांस्टेंट टर्म है, अपॉन 4 आ गया। तो ये हमको लेके आना है यहाँ से, तो चलो वेरीफाई करते हैं इसे। अल्फा कितना है, √2/4, बीटा कितना है, प्लस माइनस करेंगे तो प्लस लिख लेता हूँ, माइनस का 3√2/2 इक्वल टू मुझे क्या लेके आना, देखो जरा, माइनस का 5√2/4, तो लाओ, ठीक है। अब √2/4 है, प्लस माइनस माइनस हो गया, 3√2/2 चल रहा है, यहाँ 4 बनाने के लिए ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और लाना क्या है मुझे, ये चीज लानी है, कितना, माइनस का 5√2/4, तो इसको क्या लिखेंगे, देखो √2/4 यहाँ पे आ गया,
3 टू जा 6, 6 रूट 2 अपॉन 4 आगे नीचे, और क्या लाना है, माइनस का 5 रूट 2 अपॉन 4 लेके आना है। अब खुद सोचो, 1 रूट 2 माइनस 6 रूट 2, 1 रूट 2 माइनस 6 रूट 2 को माइनस करने जैसा ऐसा है कि 1 माइनस 6 कितना होता है, माइनस का 5, तो लिख लो। आ तो गया 4 नीचे, सेम यहाँ कितना, माइनस का 5 रूट 2 अपॉन 4। ठीक है, एलसीएम एलसीएम लेना तो आता ही होगा। अब बारी है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को वेरीफाई करने की, तो भाई कर लो। मुझे अल्फा इंटू बीटा कितना आना चाहिए, माइनस का 3/4 आना चाहिए। है कितना ये, √2/4 और माइनस का 3 √2/2, कर लो मल्टीप्लाई। क्या था, √2/4 इंटू माइनस का 3 √2/2 इक्वल टू क्या आना चाहिए, माइनस का 3/4। √2 इंटू √2 2, 2 3 जा 6, तो माइनस का 6 अपॉन 4 2 जा 8। क्लियर, माइनस का 3/4 दिख रहा है, कटेगा 2 3 जा 2 4 जा, तो लो आ गया। रूट वाले क्वेश्चन में जो आपको दिक्कत थी, बस वो कहाँ तक थी, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तक। जिसको उतना आ गया तो उसके बाद तो वही काम करना है जो एनसीईआरटी में करते आ रहे हैं। अब देखो हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6। उम्मीद करता हूं कि आपको इसके पहले के क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, एंड थोड़ा सा और लेवल बढ़ाने के लिए हम करने वाली हैं छठा क्वेश्चन। सबसे पहले तो जो भी लोग सोच रहे हैं कि वो ये कर सकते हैं, तो प्लीज आप उसे पहले रफ में ट्राई करके देखिए एंड देन वीडियो को देखना, क्योंकि असल में ये क्वेश्चन जितना टफ दिख रहा है उतना है नहीं, बहुत चुरन है। सबसे मजे की बात क्या है ना इस क्वेश्चन में, देखो ये दिखने में कितना टफ लग रहा है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 2, ये 1 + 2 √2 और ये √2। अब बोलोगे आपकी इस पे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसी होगी, तो आपको एक बात बता दूं कि ऐसे क्वेश्चंस में आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने की नीड है ही नहीं, क्योंकि देखिए आपको जो मिडिल टर्म है वो ऑलरेडी दो टर्म्स में टूटा हुआ है। और अगर ज्यादा आपको तसल्ली करनी है तो खुद देखो, फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई कितना आएगा, 2 √2, और बीच के जो नंबर टूटे हुए हैं उनका मल्टीप्लाई कर लो, 1 इंटू 2 √2, 2 √2 फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो कहने की सिंपल सी बात ये है कि आपको इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं करनी है, सिंपली आपको इस ब्रैकेट को ओपन करके पेयरिंग करनी है, बहुत सिंपल। तो 2x², अब देखो माइनस से ब्रैकेट ओपन होगा तो ये माइनस का होगा, ये माइनस का होगा, जानते होगे। और ये x है तो माइनस का क्या बन गया, x, 1x नहीं लिखते हैं, ओके। और माइनस का कितना आएगा, 2 √2 x, और प्लस का क्या आएगा, √2 इक्वल टू 0 आप लगा लीजिएगा, नीचे हम पेयरिंग कर देंगे, बहुत सिंपल। अब ध्यान से देखना, 2x² और x में क्या कॉमन है, x कॉमन है, बाहर निकालो कितना आएगा, x, और यहाँ कितना बचा, 2x, और यहाँ कितना बचा, -1। इतना मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। बाकी बात रही कि 2 √2 और √2 में क्या कॉमन दिख रहा है, √2 कॉमन दिख रहा है भाई, बाहर निकालो, तो माइनस का √2 बाहर कॉमन निकाल दिया, तो अंदर कितना बचा, 2x और -1। देखो मैंने इन दोनों में से, इतनी टर्म में से माइनस कॉमन निकाला है ना, तो माइनस कॉमन निकालने का मतलब है जो टर्म माइनस की वो प्लस की, जो प्लस की वो माइनस की, ओके। इतना ध्यान में रखना था, दोनों में 2x -1 आ गया। अब यार आपको अगर कॉमन निकालने में दिक्कत है, माइनस साइन कॉमन निकालने में दिक्कतें हो रही हैं, तो यार फिर समझ लो दिक्कत है कुछ। तो कितना आएगा, x -√2 इक्वल टू रख देंगे 0। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो आपके जीरोस कुछ इस प्रकार आएंगे, x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/2, और ये कितना आएगा, √2, ओके। ठीक हो गया, मैं कुछ गलती तो नहीं कर रहा, एक बार चेक कर लेता हूँ। 2x² -1 + 2 √2 था ना, 2 √2 में से मैंने 2 √2 कॉमन निकाल दिया, तो 2x बचा, -1 बचा, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है, ओके परफेक्ट। हाँ हाँ, तो अपने पास अल्फा का वैल्यू कितना आ गया, 1/2, बीटा कितना आ गया, √2। इसमें हमें रैशनलाइज भी नहीं करना है, मजे की बात ये है, ठीक है। अब अगले पेज से हम एक बार क्या निकाल के देखेंगे, इस पूरी इक्वेशंस के सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो निकालते हैं। तो क्या थी इक्वेशन, 2x² -1 + 2 √2x प्लस √2 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे, इसके सम ऑफ जीरोस, क्योंकि हमें असल में वेरीफाई करना है तो पहले निकाल लेना पड़ेगा, तभी वेरीफाई कर पाएंगे। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x, जो कि ये पूरा का पूरा है, ये पूरा माइनस साइन समेत, डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x² विच इज 2, तो माइनस रखेंगे। फिर एक काम करो, पहले स्क्वायर ब्रैकेट फॉर्म कर लो, फिर माइनस लगाओ, और इसमें कितना आएगा, 1 + 2 √2 क्लोज अपॉन कितना आ गया, 2। तो सम ऑफ जीरोस असल में क्या आ रहा है अपने पास, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो कितना आ गया, 1 + 2 √2, अब ब्रैकेट खुल जाएगा क्योंकि प्लस का साइन आ गया, तो अपॉन कितना आ गया, 2।
ठीक है, बहुत सिंपल था, तो इसको इक्वेशन 1 बना देंगे। ये अपनी क्या अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ चुकी है। इसके बाद बारी आती है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ की, व्हिच इज़ अल्फा इंटू बीटा। क्या होगा ये? कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म कितना? √2, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना? 2, बहुत सिंपल। तो √2/2 इक्वेशन नंबर 2। 1 प्लस 2 √2 अपॉन 2 और √2/2। तो इसको अगले पेज से सॉल्व करके हम क्या निकालने वाले हैं? इनके ज़ीरोज़ को वेरीफाई करने वाले हैं। हाँ, तो अल्फा प्लस बीटा निकाल के रखो। कितना? 1 प्लस 2 √2 अपॉन 2। ओके। अब बारी है कि अपने अल्फा बीटा क्या आया था, तो निकाल के देख लो क्या आया था अल्फा बीटा। अल्फा आया था 1/2, बीटा आया था √2, तो निकालो। रखो यहाँ पे अल्फा कितना 1/2, बीटा कितना √2। और यहाँ क्या लेके आना? 1 प्लस 2 √2 अपॉन 2 लेके आना है मुझे, है कि नहीं? अब 1 प्लस ये 1/2 है प्लस √2 है, तो क्या करेंगे? बेस सेम कर लेंगे। 1/2 को एज इट इज छोड़ देंगे, √2 में ऊपर नीचे हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और यहाँ क्या चल रहा है? 1 प्लस 2 √2 अपॉन 2 मुझे लेके आना है। आई होप ये दिख रहा होगा। ठीक है। तो कितना आ गया? 1/2 आ गया, प्लस कितना आ गया? 2 √2 आ गया, अपॉन 2 आ गया, और यहाँ कितना चल रहा था? 1 प्लस 2 √2 अपॉन 2। अब देखो बताने की जरूरत नहीं है, ये नीचे सेम हो जाएगा और ये एज इट इज छप जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये आपका वेरीफाई हो गया। अब बारी आती है कि हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को वेरीफाई करना है, यानी कि अल्फा इंटू बीटा। अल्फा बीटा कितना आया था मेरे पास? √2/2 आया था। अल्फा का वैल्यू कितना? 1/2 है। बीटा का वैल्यू कितना है? √2 है। तो यहाँ तो जिंदा दिख रहा है, कट रहा कह रहा हूँ, सॉल्व हो रहा है। तो √2 इंटू 1 √2, √2 अपॉन 2, और ये वही चीज। देखो क्या लग रहा था क्वेश्चन कितना ज्यादा चुरन निकला। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन भी आ गया होगा। अगर अभी भी नहीं आया तो नीचे कमेंट में पूछ लेना, वहां पे आपको रिप्लाई करने का ट्राई करूंगा। कहाँ पे आ गया मैं ये? अब बारी है अपने अगले क्वेश्चन की, जो कि कुछ इस प्रकार है, एंड आई थिंक क्वेश्चन नंबर 7 है। तो कितना है? v² प्लस 4√3v माइनस का 15। तो फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई करें, कितना आ गया? माइनस का 15 आ गया। और नीचे का जो नंबर है 4√3, उसे मुझे ऐसे दो नंबर में स्प्लिट करना है कि मुझे इंटू करके कितना मिल जाए? माइनस का 15, एंड एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके कितना मिल जाए? 4√3v। ओके, तो मैंने पहले ही बता रखा है कि अगर ये 4√3 है तो ऐसे दो नंबर में स्प्लिट होगा जिनमें √3 तो आ ही रहा होगा। ठीक है, इतना क्लियर? अब 2√3 प्लस 2√3 होता तो है 4√3, है कि नहीं? पर क्या उन्हें मल्टीप्लाई करके 15 मिल जाता है? नहीं मिलता है कि नहीं? तो और सोचिए क्या हो सकता है। देखो, अगर बहुत सिंपल करना है तो एक एक और तरीका है। आपको क्या करना है? इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। आगे के नंबर हमको भले ही नहीं पता है, तो उनको हम डैश ही छोड़ देंगे। √3 इंटू √3 3 आ जाएगा। इन दो नंबर्स का मल्टीप्लाई करके -15 आना चाहिए। तो माइनस का 15 लिखो, 3 को नीचे भेजो, तो यानी कि माइनस का 15/3 माइनस का 5। तो यहाँ और यहाँ ऐसे दो नंबर आएंगे जिन्हें जोड़ के या घटा के माइनस का 5 मिलता हो। अब आप सोचो क्या हो सकते हैं वो नंबर्स। सोच लिया? तो क्या हम 5 वन जा 5 भी होता है? कर लो, देखो। अब 5√3 प्लस 1√3 नहीं कर सकते, मतलब इसका मतलब माइनस ही करना पड़ेगा। अब डिपेंड करता है कि इसके आगे माइनस होगा या इसके आगे होगा। तो देखो, प्लस का 4√3 होता है, 5 -1 करेंगे तब जाके प्लस का 4 आएगा, माइनस का 5 प्लस का 1 करेंगे तो माइनस का 4 आएगा। ठीक है, तो अब कर लेते हैं आगे। v² प्लस 5√3v माइनस का 1√3 नहीं लिखते हैं, सिंपल √3 लिखते हैं, आगे से 1 ही होता है। v माइनस का 15 इक्वल टू 0। अब हम पेयरिंग करेंगे इन दोनों की, तो इन दोनों में क्या कॉमन है? v² प्लस 5√3v, v कॉमन निकाल तो क्या बचा? v प्लस 5√3 बच गया। और इन दोनों में क्या कॉमन है? कुछ भी नहीं है। तो इसमें कॉमन निकालने के लिए हम क्या करते हैं? 15 को ब्रेक कर सकते हैं 5 × 3 में। कर दिया। -√3v चालू है, माइनस देखो 5 × 3 है, उस 3 को भी ब्रेक कर दो √3 × √3 में। तो अगर ध्यान से देखें तो यहाँ की चीज तो हमें इतना परेशान नहीं करने वाली है, ये आसान ही है। √3 दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो बाहर निकालो और माइनस साइन के साथ निकालो ताकि अंदर प्लस का बचे। तो v प्लस आ गया 5√3।
सपोज कर लो मैंने ये रूट थ्री बाहर निकाल दिया तो ये दोनों बच गए, माइनस साइन भी कॉमन निकाल दिया। माइनस साइन कॉमन निकालने का मतलब होता है जो नंबर पहले नेगेटिव था वो पॉजिटिव बन जाएगा, जो भी नेगेटिव था पॉजिटिव बन जाएगा। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो v प्लस फाइव रूट थ्री आ चुका है और v माइनस रूट थ्री आ चुका है। इन्हें जीरो के इक्वल किया जाए तो v की हमें दो वैल्यूज मिल जाएंगी। एक वैल्यू क्या होगी इसकी, माइनस का फाइव रूट थ्री, और एक वैल्यू कितनी होगी, सिर्फ रूट थ्री। तो किसी को भी अल्फा किसी को बीटा मान सकते हैं। अब बारी है इन्हें वेरीफाई करने की, जो कि बहुत आसान काम होता है। तो इसे अगले पेज में तमीज से हम लिख लेंगे। मेरा अल्फा का वैल्यू कितना है, माइनस का फाइव रूट थ्री, और अपने बीटा का वैल्यू क्या है, प्लस का रूट थ्री। अब बारी है इक्वेशन लिखने की, जो कि क्या थी, अगर देखें तो क्या थी इक्वेशन, वी स्क्वायर प्लस फोर रूट थ्री वी माइनस का 15, क्योंकि हम इसे क्या निकालने वाले हैं अपने, हाँ अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा। तो तो कितना होगा, वी स्क्वायर प्लस फोर रूट थ्री वी माइनस का 15 इक्वल टू जीरो। अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा, देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यार, क्या हम बोले बार बार, सिंपल ही तो है। और अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा, माइनस का 15। तो चेक करो ऐसा है कि नहीं, मेरे को तो लग रहा है। कैसे, पहले चलो इसको यहीं पे वेरीफाई कर लेते हैं। अल्फा कितना है, माइनस का फाइव रूट थ्री, बीटा कितना है, प्लस का रूट थ्री, लेकर कितना आना है, माइनस का फोर रूट थ्री। ये बात तो जानते होगे कि रूट थ्री को हम कुछ नहीं कर सकते जब एडिशन या सब्ट्रैक्शन होता है। तो इनके आगे के नंबर्स को हम ऐड या सेपरेट करते हैं। तो माइनस का फाइव प्लस का वन कितना होगा, माइनस का फोर रूट थ्री, और यहाँ भी माइनस का फोर रूट थ्री, चूरन। अब मल्टीप्लाई भी करके देख लेते तो माइनस का फाइव रूट थ्री इंटू रूट थ्री इक्वल टू कितना, माइनस का 15, रूट थ्री 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 फाइव 15, तो माइनस 15 लो, खत्म, उड़ गया क्वेश्चन। ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन आपको आ गया है तो अच्छी बात है, नहीं आए नीचे कमेंट कर दीजिएगा, वहां पर एक्सप्लेन करने का ट्राई करूंगा। पर अगला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा। हाँ, तो क्या है, वाई स्क्वायर प्लस थ्री बाई टू रूट फाइव वाई माइनस का फाइव। तो ये जो क्वेश्चन है मैं चाहूंगा कि आप पहले खुद से ट्राई करें। आई थिंक ये क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को पहले खुद से ट्राई करो, तभी करना, तभी इस वीडियो को देखना, वरना मत देखना। क्योंकि यार देखो इतने क्वेश्चन हम कर लिए हैं तो आपको इतना तो आना ही चाहिए। रूट थ्री बाई टू रूट फाइव, और यहाँ पे कितना आ गया अपने पास, माइनस का फाइव। ओके ठीक है, माइनस का फाइव इक्वल टू जीरो। अब देखो, सबसे पहले काम हम ये करते हैं कि अपने को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का फॉर्म चाहिए, जो कि यहाँ है नहीं। हमें लाना पड़ेगा नीचे जो भी नंबर होते हैं। अगर देखो डिनोमिनेटर में पूरी इक्वेशन के अंदर सिर्फ एक ही नंबर है, जैसे कि यहाँ टू है, तो पूरी इक्वेशन में उससे मल्टीप्लाई कर दो। अगर सबके नीचे हो तो उनका एलसीएम लो, उससे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो। तो टू का इससे टू वाई स्क्वायर, टू का इससे करेंगे, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा, थ्री रूट फाइव बचेगा। यार इतना दिमाग तो लगा पा रहे होगे, टू फाइव से 10 आ गया, ठीक है। अपनी इक्वेशन कन्वर्ट हो गई ई एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में। इसके बाद हम करने वाले हैं इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो पहला नंबर कितना है, टू, दूसरा क्या है, माइनस का 10, तो कितना आएगा मल्टीप्लाई करके, माइनस का 20। बहुत सिंपल। एंड उसके बाद आपको थ्री रूट फाइव को ऐसे दो नंबर में स्प्लिट करना है जिनको मल्टीप्लाई करके तो कितना आता हो, माइनस का 20 आता हो, और एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके वही खुद बन जाए, तो रूट फाइव उसमें लगा देने का। अब असल में क्या है कि रूट फाइव इंटू रूट फाइव करो, कितना आएगा, फाइव आएगा, 20 को फाइव से डिवाइड कर लो, कितना आएगा, माइनस का फोर आएगा। ये ट्रिक क्या कैसे काम करती है, अब देखो इस नंबर का आगे कुछ होगा, इस नंबर का आगे कुछ होगा, मुझे नहीं पता क्या होगा। फिलहाल हमको इतना पता है कि इनको मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए, माइनस का 20 आना चाहिए। तो अगर इन इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आगे भी कुछ ना कुछ नंबर रहेगा ही, और साथ में रूट फाइव इंटू रूट फाइव करके इंटू फाइव तो आ ही जाएगा। और उसके बाद माइनस का 20 यहाँ से मुझे लाना ही था। तो असल में ये जो खाली नंबर है, माइनस का 20/5 करेंगे, माइनस का 4 आएगा। तो असल में ये जो नंबर है ना, इसमें ऐसे दो नंबर डालो कि उन्हें एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके माइनस का 4 मिलता हो। ठीक है, तो खुद सोचो क्या हो सकता है वो। तब तक मैं इसको मिठा लेता हूँ। तो आपको इतना दिमाग लगाना होगा कि यहाँ पे कैसे ब्रेक किया जाए, क्या हो सकता है वो। एक तरीका तो ये है कि अगर मैं क्या 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 करूँ, टू रूट फाइव लूँ और सिंपल रूट फाइव लूँ।
है कि नहीं? अगर मैं 2√5 लेता हूँ और सिंपल रूट 5 लेता हूँ, या ऐसा हो सकता है कि मैं 4√5 लूँ और 1 लूँ। देखो ना, मुझे कैसे ब्रेक करना था, यहाँ √5 था, यहाँ भी √5 था, आगे कुछ लिखना है ऐसा कि -4 आता हो, उनको मल्टीप्लाई करके, सॉरी, ठीक है? इनके आगे ऐसा कुछ नंबर लिखना है कि उसको मल्टीप्लाई करके माइनस का 4 आता हो। तो ऑब्वियस सी बात है, या तो 4 या -1 होगा, या माइनस का 4 या प्लस का 1 होगा। तो इस केस में हमें प्लस का चाहिए यहाँ पे देखो। तो अगर मैं प्लस का 4 और माइनस का 1 लेके चलूँगा तो 4 - 1 3√5 भी हो जाएगा, मेरा काम भी हो जाएगा। है कि नहीं? तो बस इसी में आगे को बढ़ा दे रहा हूँ, तो 2y² हो गया, प्लस चल रहा है 4√5y और 1√3y माइनस का 10 इक्वल टू 0। ठीक है? अब जो भी काम था आपका स्प्लिट तक ही था, उसके बाद तो कहानी सिंपल हो जाती है। 2y² प्लस 4√5y में 2y कॉमन दिख रहा है, तो अंदर क्या बच जाएगा? y बच जाएगा, 4 में 2 कॉमन निकालेंगे 2 बच जाएगा, √5 एज़ इट इज़ रह जाएगा। माइनस का, अब देखो यहाँ पे ना वही ट्रिक अपनाएंगे हम लोग, 10 को ब्रेक कर देंगे 2 इंटू 5 में, और उस 5 को ब्रेक कर देंगे √5 इंटू √5 में, इक्वल टू 0। आई होप ये विजिबल होगा। तो 2y y प्लस 2√5, ये तो अपना कॉमन निकल चुका है, यहाँ से कुछ नहीं करना। माइनस साइन दोनों में दिख रहा है, बाहर कॉमन निकाल लो। √5 इसमें भी है, √5 इन दो, ये दो हैं तो एक निकाल लो। क्या बच जाएगा? y प्लस का साइन और 2 और एक √5 बच गया था, इक्वल टू 0। तो हो गया अपना काम। तो भैया y का वैल्यू दो दो आ गई है यहाँ पे। अगर मैं डायरेक्ट निकाल लूँ तो y प्लस 2√5, यहाँ भी तो एक y का वैल्यू कितना आ गया, माइनस का 2√5, और ये कितना आ गया, √5/2 प्लस का। तो ये आ गया आपका अल्फा, ये आ गया आपका बीटा। तो कितना, माइनस का 2√5 और √5/2, इसको आराम से तमीज से लिख लेंगे। तो अल्फा के वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस का 2√5, और बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा अपने पास, √5/2। अब बारी है अपना इक्वेशन लिखने की। इक्वेशन एक बार चेक कर लेते हैं क्या थी। क्या इक्वेशन दी गई थी हमको, y² प्लस ना, ये इसको लिखेंगे हम, ठीक है। 2y² प्लस 3√5y माइनस का 10, 2y² 3√5y। हाँ, तो भाई क्या इक्वेशन बन गई थी, 2y² प्लस का 3√5y माइनस का 10 इक्वल टू 0। सिंपल। अब हम क्या करने वाले हैं, इसको रखो कोने में, यहाँ पे हम निकाल लेते हैं अपने अल्फा प्लस बीटा, जो कि आराम से निकल जानते हो। अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपन कोएफिशिएंट ऑफ x², यहाँ y है बस। तो माइनस का 3√5 अपॉन 2, इतना क्लियर। और अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा, माइनस का 10/2 विच इज माइनस का 5। तो इतना उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको आ गया होगा। अब वेरीफाई करने की बारी है भाई, अल्फा प्लस बीटा कितना आना चाहिए अपने पास, माइनस का 3√5/2। तो अल्फा का वैल्यू कितना है, माइनस का 2√5 प्लस कितना आ गया, √5/2, इक्वल टू कितना आना चाहिए, माइनस का 3√5/2। देखो बहुत सिंपल है, आप इन दोनों का एलसीएम लो, या आप आप जैसे भी करते हो, इस इसमें ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, आता होगा। 2 2 ज़ा 4 हो गया, तो माइनस का 4√5 हो गया, अपॉन में 2 आ गया, प्लस का √5 हो गया, अपॉन में 2 आ गया, इक्वल टू माइनस का 3√5/2 मुझे लेके आना है। नीचे बेस सेम है तो डिनोमिनेटर कॉमन हो जाएगा, -4√5 प्लस 1√5, यानी कि माइनस का 4 प्लस का 1 विच इज -3 तो होता है, और √5 को हम एज इट इज लिख देते हैं। तो वही किया और अपना हो गया काम खत्म। अब बारी है अल्फा प्लस बीटा निकालने की, तो उसे यही वेरीफाई कर लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा, सॉरी, अल्फा इंटू बीटा कितना, माइनस का 5, तो अल्फा कितना है अपने पास, माइनस का 2√5, और बीटा कितना है, √5/2। लो ये आ गया, बहुत सिंपल है। इस 2 1 ज़ा काट दो, √5 5 होता है, आगे साइन माइनस का है, खत्म हो गया वेरीफाई। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। होप करता हूँ कि आपको आ गया होगा। अगर अभी नहीं आया तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, वहां पे आपको एक्सप्लेन करने का ट्राई करूंगा। एंड अब बारी है अपने इस एक्सरसाइज के आखिरी क्वेश्चन की, यानी कि इस टाइप की क्वेश्चन की, जो आखिरी है। क्या दिया हुआ है, 7y² माइनस का 11/5y माइनस का 2/3। एंड मैं होप करूंगा कि आप पहले से खुद से करेंगे, फिर जाके ये वीडियो देख रहे होंगे। अब तो आपसे ही क्वेश्चन बनना चाहिए, इसमें तो अब रूट भी नहीं है, ये तो और हलवा हो गया। और माइनस का कितना, 2/3, 11 बाई
3 है, 2/3 है, ओके। हाँ, देखो मैंने क्या बता रखा है, पहले इस इक्वेशन को हम लाएँगे अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में जो कि है ax² + bx + c। नीचे जो भी नंबर हैं, डिनोमिनेटर हैं, उन दोनों का एलसीएम लेने का, पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करने का, क्योंकि 3-3 ही है तो एलसीएम भी 3 ही होगा। 3 7 से यहाँ पे आप कर दीजिएगा 21y²। 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे पर नीचे भी 3 रहेगा तो कट जाएगा, तो 11y ही रह जाएगा और यहाँ भी 2 बच जाएगा। अब यार खुद देखो 21 इंटू 2 कितना होता है, माइनस का 42, और मुझे माइनस का 11 को ऐसे दो नंबर में ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करके क्या होता हो 42 आ जाए। देखो क्या हो सकते हैं ऐसे दो नंबर जिनका मल्टीप्लाई करके 42 आता हो, 6 7 सा होता है 42 प्लस 7, पर 7 और 6 का ना डिफरेंस 11 आएगा ना उनका एडिशन 11 आएगा, तो अपना नहीं हो सकता। तो उसके बाद आपको अदर सोचने हैं, तो मेरे दिमाग में जो आ रहा है अभी अभी ताजा ताजा वो आ रहा है 14 3 42 होता तो हैगा, होता है ना 14, हाँ ठीक होता है। तो देखो 14 में 3 घटाएँगे 11 आ जाएगा। अब देखो मुझे माइनस का 11 चाहिए, मतलब बड़ा नंबर क्या होगा? माइनस का, और छोटा नंबर क्या होगा? प्लस का। तो ये तो 2 मिनट में हो गया भई। इसमें आपको इतना दिमाग भी नहीं लगाना पड़ा होगा, उम्मीद करता हूँ। और कोई बात नहीं, अगर आपसे ये पहले नहीं बना, प्रैक्टिस करिएगा, आपसे हो जाएगा। अब इतने लेवल के क्वेश्चन अगर आप कर पा रहे हैं तो इससे ज़्यादा कुछ आता भी नहीं है। ठीक है? हालाँकि कुछ और टाइप के क्वेश्चन रह जाते हैं जो कि आपके इस बार बोर्ड्स में आए थे, वो भी हम कर लेंगे। आगे की वीडियोज़ में उसे भी कवर कर लूँगा। 21y² माइनस का 11 माइनस का 14y क्या कॉमन है? ये 7 का मल्टीपल है, 7 का मल्टीपल है, तो 7y बाहर कॉमन निकालेंगे अपन। तो 3y आएगा, माइनस का 2 बच रहा होगा और यहाँ तो ऑलरेडी 3y माइनस 2 बचा हुआ है, इक्वल टू 0। अब देखो मैं डायरेक्टली y का वैल्यू लिख दूँगा। तो y का वैल्यू कितना आएगा अपने पास 2/3, और a कितना आएगा 7y प्लस 1 यानी कि माइनस का 1/7। तो ये हो गया अपना अल्फा, ये हो गया अपना बीटा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक कहानी समझ में आई होगी। उसके बाद बारी है अपने इनको वेरीफाई करने की। तो 2/3 है, माइनस का 1/7 है, तो क्या करेंगे अल्फा 2/3 लिख लेंगे, और कितना गलती होता है बे, 2/3 लिख लेंगे और बीटा माइनस का 1/7 लिख लेंगे। अब लिखेंगे यहाँ पे अपनी इक्वेशन जो कि मैं हर बार भूल जाता हूँ, और यहाँ पे इक्वेशन क्या है 21 माइनस 11 प्लस का 3। ओके, 21 माइनस का 11 प्लस का 3 इक्वल टू 0। सॉरी, प्लस का 3 नहीं है, 2 है। क्या यार, प्लस का 2। ओके, हाँ तो अपना इधर कोने में हम निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा। तो बहुत सिंपल है, अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा देखो, मैं बताऊंगा नहीं, बहुत सिंपल है। 11/21 और अल्फा इंटू बीटा कर लेंगे, यानी कि प्रोडक्ट तो कितना आ जाएगा 2/21। बहुत सिंपल। इसके बाद से वेरीफाई करने का भी ट्राई करेंगे तो 11/21 आ रहा है, यानी कि अल्फा अल्फा का वैल्यू कितना है 2/3 है, प्लस माइनस 1/7 है, आना कितना चाहिए 11/21। ठीक है, तो देखो ना यार यहाँ पे सेम नहीं है, ठीक है, तो इनको सेम लेके आएँगे, ऊपर नीचे यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई करोगे और यहाँ ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करोगे, ताकि मेरा बेस जो है वो 21 का बन जाए। देखो यहाँ पे वहाँ भी वही लेके आना है। तो 7 2 ज़ा कितना हो जाएगा 14, 7 3 ज़ा कितना हो जाएगा 21। यहाँ 3 से करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 3, यहाँ कितना आएगा 21, यहाँ कितना आएगा 11/21 जो कि पहले चल रहा है, नीचे सेम हो गया डिनोमिनेटर। 14 माइनस 3 मेरे गाँव में 11 होता है, ये बराबर आता है और क्वेश्चन हो जाता है। इसके बाद बारी आती है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ को वेरीफाई करने की। अरे क्या हो गया ये? इसके बाद बारी आती है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ को वेरीफाई करने की। तो अल्फ़ा 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 कितना है अपने पास 2/3 है, इंटू 1/7 है, इक्वल टू कितना है यहाँ पे ये 2/21 है, जो कि अपना दिख रहा होगा कि मल्टीप्लाई करके आ जाता है। मैं टेढ़ा क्यों लिख रहा हूँ, 2 1 ज़ा 2/21। तो यहाँ पे अपने सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं जो कि मुझे आपको करवाने थे। इसके बाद जो क्वेश्चंस होंगे सीधा बोर्ड के पेपर से ही लाए जाएँगे। तो इतना तो आपको आना ही चाहिए। ओके, और मेरा मन करेगा तो मैं आगे भी कंटिन्यू कर दूँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक का समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम क्वेश्चन करने वाले हैं, 3-4 क्वेश्चन और रहेंगे। उसके बाद ये प्लेलिस्ट का हो जाएगा दी एंड। एंड अगर आप कहोगे तो मैं आगे भी इसमें वीडियोज़ ऐड कर दूँगा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आ गया होगा। अगर नहीं आया तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, वहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने का ट्राई करूँगा। ओके, बाय।